स्टूडेंट्स, मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चे लोग। तो सबसे पहले आज जो सीए का एग्ज़ाम है उसमें कुछ हम फॉर्मूला बताने जा रहे हैं कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए जानने के लिए। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो देखें, तब समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डिस्काउंट का। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है? ठीक है, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। तब डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक क्या होता है, कैश डिस्काउंट। ठीक है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और क्या होता है, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो हम लोग का होता है वो हमेशा बिल वैल्यू पर निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है? बिल वैल्यू पर। तो बिल वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। या तो बिल वैल्यू को लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है। ठीक है, लिस्ट प्राइस मतलब जो प्रिंट किया हुआ रहता है ना तो सामान पर, उसको लिस्ट प्राइस बोला जाता है। इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। और नीचे भी हम लिख दिए आप लोग के लिए। ठीक है, कि लिस्ट प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य, रेट ऑफ डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा की दर। चलिए, एक होता है इनवॉइस प्राइस। तो हम लोग खरीदेंगे कितना में? ठीक है, तो देखिए लिस्ट प्राइस में अगर हम लोग डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं तो जो आता है उसको क्या बोलते हैं? इनवॉइस प्राइस, बीजक मूल्य। चलिए क्वेश्चन आप लोग के पास दिखाते हैं कि हम लोग का लिस्ट प्राइस है 4,0550 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ डिस्काउंट 12% और हम लोग को निकालना है डिस्काउंट। तो क्या करेंगे? डिस्काउंट बराबर क्या होता है? बिल वैल्यू इंटू रेट बाय 100। ठीक है, बिल वैल्यू रेट बाय 100। तो देखिए बिल हम लोग का कितना है बच्चों लोग? बिल हम लोग का है 4,550 का 12%। तो आ गया हम लोग का डिस्काउंट कितना? 546। इसमें हम लोग अगर इनवॉइस प्राइस निकालेंगे तो क्वेश्चन में बोला गया था लिस्ट प्राइस में अगर हम लोग डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो जो आएगा ना इतना हम लोग को देना पड़ेगा, 4,04,004 रुपया। अब हम लोग के पास आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? तो सुनिए बच्चों लोग, कैश डिस्काउंट हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट प्राइस में सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर लेंगे। ठीक है, जो बचेगा उसका कैश डिस्काउंट निकाला जाता है। ठीक है, जो नेट वैल्यू ऑफ बिल होता है वो इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आप लोग के लिए बना दिए क्वेश्चन। लिस्ट प्राइस 1,200 रुपया, ट्रेड डिस्काउंट 20% और ये है 5%। देखिए बच्चों लोग, सबसे पहले आप लोग तुम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नज़र हटाइएगा नहीं वीडियो पर से। सबसे पहले लिस्ट प्राइस ऊपर में लिख दिए, इसका हम लोग निकालें 20%। 240 है, 1200 में 240 चल गया, 960 रुपया बचा। 900, अब 960 का निकालेंगे 5%। ठीक है, कितने का निकालेंगे? 960 का 5%, 48 रुपया है। तो हम लोग को 912 रुपया देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का कमीशन। कमीशन क्या होता है? जब हम लोग सामान वामान बेचते हैं तो उसमें जो कमीशन दिया जाता है, कमीशन दो तरह का होता है। ठीक है, एक जनरल कमीशन, एक डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन। जनरल कमीशन हमेशा याद रखिएगा टोटल सेल्स पे निकाला जाता है, और डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन हमेशा क्रेडिट सेल्स पे निकाला जाता है। ठीक है, और टोटल कमीशन दोनों जोड़ देते हैं तो हम लोग का क्या आता है? टोटल कमीशन आता है। तो रेट ऑफ कमीशन कैसे निकालेंगे? कमीशन इंटू 100 बाई टोटल सेल्स। और बोनस का अगर बात आएगा तो एक्सेस सेल्स ओवर एक टारगेट दिया है, तो उस टारगेट से अगर आप ज़्यादा सेल कीजिएगा तो उसका क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रेट ऑफ कमीशन 15% है, सेल है 30,000, कमीशन निकालना है। डायरेक्ट निकाल देंगे सेल्स का रेट ऑफ कमीशन की दर से। 30,000 का 15% कितना हो जाएगा बताइए? 4500 रुपया। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए, डेल क्रेडिट कमीशन इतना परसेंट है, 2.5%। जनरल कमीशन है 5%। क्रेडिट सेल्स भी दिया है, कैश सेल्स भी दिया है, हम लोग को कमीशन निकालना था। सबसे पहले याद रखिएगा टोटल सेल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल सेल्स निकालेंगे, क्योंकि टोटल सेल्स पे ही काम होना है। जनरल जो हम लोग कमीशन निकालेंगे वो हम लोग किस पे निकालेंगे? टोटल से, इसलिए हम लोग टोटल सेल्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो टोटल सेल्स हम लोग कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा? टोटल सेल्स आ जाएगा। उसका हम लोग कितना परसेंट निकालेंगे? 5%। आया 620 रुपये। डेल क्रेडिट कमीशन टोटल क्रेडिट सेल्स 8400 रुपया था, 2.5% निकाले तो आया 210। दोनों को जोड़ दिए तो हम लोग का क्या आ गया? ये 830 रुपया हम लोग का टोटल कमीशन आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम एक बोनस वाला भी शायद बनाए होंगे या तो एक एजेंट को ऑफर दिया गया है, या तो तुम 80 रुपये मंथली पे काम करो और 2.5% कमीशन पे, या तो सिर्फ कमीशन 15% मिलेगा। तो बताइए अब कौन सा वो प्रॉफिटेबल है उसको लेकर। सेल हम लोग का 1,000 रुपया हुआ मंथली सेल। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर कंडीशन 1 मानता है, ठीक है, इसको सैलरी 80 रुपये मिलेगा, कमीशन मिलेगा 25 रुपये। तो आ गया, इसको फ़ायदा हो रहा है 105 रुपया। और सिर्फ कमीशन लेगा तो 150 रुपये। बताइए कौन फ़ायदा है? सेकेंड वाला ना। चलिए, एक हम लोग का और क्वेश्चन है। प्रिंट प्राइस हम लोग का 12,000, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, जनरल कमीशन दिया हुआ है, बोनस दिया 5,000 से जितना ऊपर होगा 1%। ठीक है,
चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग के पास आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग का लिस्ट प्राइस है 12,000, ट्रेड डिस्काउंट निकालिए 10,800 रुपया, 5% कमीशन 540 रुपये, कितना तो 5,000 से ज़्यादा, 10,800 में 5,000 चल गया तो जो भी बचा होगा 5,800 का 1% 58 रुपये हुआ। तो देखिए कितना इसको कम, एक हो गया यहाँ पर 540 रुपया, बोनस हो गया हम लोग का 58, दोनों जोड़ के हम लोग का हो गया कितना 598 रुपया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंपल इंटरेस्ट, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा इसी के लिए हम हिंदी भी लिख दिए हैं। पी से प्रिंसिपल, ए से अमाउंट, आई से इंटरेस्ट, टी से टाइम और आर से रेट और एन से नंबर ऑफ ईयर्स। एस आई का जहाँ यूज होगा इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, मूलधन गुने समय गुने दर। वैसे हिंदी में मूलधन समय दर होता है, लेकिन इंग्लिश में PRT ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रिंसिपल, रेट और टाइम। पी निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/RT। टी निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, जो मतलब मिसिंग है वो नीचे में लिख, जो मिसिंग है जो दिया वो नीचे में लिख देना है। आर रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/P इंटू टी। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस, चलिए क्वेश्चन हम लोग के पास ही आया, हमको लगता है ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है 600 रुपये था, 3.5% 5 साल के लिए, आराम से निकाल देंगे। प्रिंसिपल 600, रेट 3.5% और टाइम हम लोग का 5 साल है तो 105 रुपये आ गया। एक और क्वेश्चन हम लोग के पास है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक आदमी है 100 रुपये प्रत्येक महीना का शुरू में जमा करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, नंबर ऑफ मंथ 12 है, तो आप बताइए कितना इंटरेस्ट होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन में ना, पी तो हम लोग का 100 है, रेट हम लोग का 8% है, हमेशा हम लोग इसमें एक टाइम निकाल लेंगे n+1 इंटू n/2। अगर महीना का अंत में रहता तो n-1 करना, ठीक है। 78 महीना आ गया तो PRT/100, PRT मंथ है इसलिए नीचे में 12 आ गया, इसका 100 हो गया तो 52 रुपये आएगा। चलिए बच्चों आज का क्लास हम लोग का यहीं तक है। कुछ अगर आप लोग को इससे प्रॉफिट हुआ होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कोशिश करते हैं कुछ कि हम आप लोग को हेल्प करें, ठीक है। तो आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो पाएँ कि जिसके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं वो भी मुझे सपोर्ट करें। चलिए धन्यवाद, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।